हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ने सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। सभी बच्चों ने अनम्यूट किया हुआ है तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे? पिछली क्लास में हमने देखे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं देखी थी। उसमें हमने गुणा देखा था और जोड़ देखा था। तो देखिए, गुणा में हमने देखा था या जोड़ में हमने देखा था कि दो पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। अब पूर्णांकों में हो सकता है दो धनात्मक पूर्णांक हो या फिर दो ऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर हो सकता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो उनका जोड़ कैसे किया जाता है, उनका गुणा कैसे किया जाता है, ये सब हमने पिछली क्लास में सीखा था। चलिए, तो अब इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको हम आगे पढ़ाएंगे जो कि आगे के कॉन्सेप्ट क्या होंगे हमारे। घटाव सर पढ़ेंगे आपकी आज। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है, शायद हो सकता है आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो इसलिए आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे हो, या फिर आप एक बारी क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन मेरी बाकी बच्चों को दिख रही है सभी को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम दो पूर्णांकों का घटाव पढ़ेंगे और दो पूर्णांकों का भाग पढ़ेंगे। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का केस लेंगे पहले, फिर दो ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अभी तो हम एक जो भी हमने कल पढ़ा गुणा और जोड़, इस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी बच्चों को। यह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आप सभी को इसका आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है ध्यान पूर्वक। इसके लिए 1 मिनट है आपके पास, इसके लिए 1 मिनट है, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। आपको दो संख्याएं दी गई है, पहली है 7562 और दूसरी है 3124। अब आपको देखना है, पहले इनके फाइनल चिन्ह निकालने हैं दोनों पूर्णांकों के, फिर आप इनके चिन्ह समान है या असमान है, आप जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे। तो ये सब चीजें आपको देखनी है और सही आंसर निकालना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए थे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। यस, दयानंद गंदा की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे अपना। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमें दिया गया है -7562 प्लस, और फिर हमें दिया गया है -3124। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चे। वैसे टाइम हो गया है 1 मिनट, फिर भी मैं 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। दो संख्याएं आपको दी गई हैं, 7562, 3124। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 10 सेकेंड और वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए, अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। अभी अगर कोई बच्चा आंसर करना चाहता है जिसने कि पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जिसने कि पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है।
ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें पहले दिया गया है -7562 प्लस हमें दिया गया है -3124। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप हमने क्या सीखा था, पहला स्टेप यह था कि दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। तो -7562 हमें क्या आगे क्या कोई यह दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसका चिन्ह तो यही होगा माइनस का अंतिम चिन्ह। तो यह तो हो गया -7562। फिर देखिए अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इन दोनों चिन्हों के बीच में गुणा होगा। तो प्लस का गुणा मैं जब माइनस से करूंगा तो माइनस ही आएगा। तो मेरा 3124 का अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -3124 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि दोनों पूर्णांकों के जो चिन्ह आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आए हैं दोनों। क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं या फिर दोनों के चिन्ह समान हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे। तो चलिए इनका एडिशन करते हैं, 7562 और 3124, इनका हम एडिशन करेंगे। तो देखिए 4 और 2 6 होगा, 6 और 2 8 होगा, 5 और 1 6 होगा, और 7 और 3 10 होगा। तो यह तो आ गया 10,686। फिर हम देखते हैं कि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल उत्तर होगा उसका उसका भी चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, यानी कि ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि दोनों पूर्णांकों का जोड़ हुआ है और जोड़ में चिन्ह वही होता है जो कि दोनों पूर्णांकों के समान हो। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा, -10,686। ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए तो ये तो अब हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। अभी हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन। हमने सीखा है दो पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं और दो पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं। आज हम सीखते हैं दो का घटाव कैसे करते हैं, और इसके बाद सीखेंगे दो का भाग कैसे करते हैं किन्हीं दो पूर्णांकों का। चलिए तो देखिए घटाव में भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। घटाव में भी सेम वही नियम होते हैं जो कि जोड़ में होते थे। आपको जोड़ और घटाव को अलग से देखना ही नहीं है, जोड़ और घटाव को आप एक जैसे ही देखिए, दोनों में सेम ही नियम होते हैं। तो देखिए पूर्णांकों का जब मैं घटाव करूंगा तो घटाव में भी या तो हो सकता है दोनों पूर्णांक मेरे धनात्मक हो, या फिर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, या फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो चलिए अब हम इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो देखिए दोनों पूर्णांकों के घटाव में भी जो नियम होंगे मैंने आपको बता दिया है, वे भी योग के समान ही होंगे। तो इसका मतलब यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो इसमें भी देखिए योग ही होगा, और चिन्ह क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के समान होगा। और यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, और चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के समान होगा। सेम यही नियम हमने जब योग पढ़ा था तब पढ़े थे, और सेम यही नियम आपके घटाव में भी लागू होंगे। तो आपको देखिए जोड़ और घटाव को अलग तरीके से नहीं देखना है, आपको तो वो 3 स्टेप्स याद रखने हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से थे, सबसे पहले तो आप अंतिम चिन्ह निकाल लीजिए दोनों पूर्णांकों का। फिर दूसरा क्या था, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो योग होगा, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। और तीसरा नियम क्या था, यदि दोनों पूर्णांकों का अंतिम चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। तो आपको तो ये 3 नियम बस याद रखने हैं, जोड़ और घटाव का एक ही तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण मैं करूंगा, एक उदाहरण आप करोगे। तो देखिए पहला उदाहरण हमें क्या दिया गया है, अच्छा ये नोट देख लेते हैं। नोट में भी क्या बताया गया है कि यदि कोई भी दो चिन्ह है हमारे प्लस या माइनस, उनके बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे कि देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, अगर मैं इनके अंतिम चिन्ह निकालना चाहूं तो इस 100 के आगे केवल माइनस लिखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यह तो हो गया माइनस का ही 100। लेकिन इस 130 के आगे दो माइनस के चिन्ह है, एक तो यह रहा और एक यह रहा, और दोनों ही माइनस के चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो उसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा होगा। तो माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस आता है, तो इसका मतलब हमारे 130 के साथ क्या चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस का 130। ठीक है, तो इस तरीके से ये बस नोट यही बताने के लिए था, अगर दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों चिन्हों के बीच में हमेशा गुणा होगा, यह आपको पहले से भी पता है। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, 37 - 17।
तो मैं अगर देखूं, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह तो हमने पूर्ण पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं को जब घटाव देखा था तब हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ही जाएं, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टेप क्या थी, सबसे पहले दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ तो 37 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यह तो प्लस का ही होगा, तो यह तो आ गया हमारा 37 प्लस का, और 17 के आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है केवल, तो 17 के आगे हमारा किसका चिन्ह हो गया, माइनस का। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों चिन्ह समान या फिर अलग अलग, तो घटाव होगा। तो चलिए घटाते हैं, 37 में से 17 गए तो 20 बचे, और चिन्ह क्या होगा घटाव के बाद, जो कि बड़े पूर्णांक का है। अब बड़े पूर्णांक का चिन्ह क्या है हमारा, बड़ा पूर्णांक 37 है और उसके साथ चिन्ह प्लस का है, तो उसका मतलब 20 के साथ भी चिन्ह क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो इसका मतलब इसका हमारा उत्तर हो गया है +20। तो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। चलिए, तो यह तो हो गया है हमारा प्लस का 20। अभी उदाहरण 2 जो है 100 माइनस 30, यह आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। 100 माइनस 30 जब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 130 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करना है, ये 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट में, और कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा एक दूसरे का आंसर, ईमानदारी से अपना आंसर लिखेंगे जो भी उनका आंसर आ रहा है। अगर -30 आ रहा है तो -30, प्लस का 30 आ रहा है तो प्लस का 30, या जो भी और भी कुछ आ रहा है। 87 आया है एक का, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। चार बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड। चलिए 5 सेकंड। अच्छा चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एक क्या दिया गया है, 100 माइनस 130 दिया गया है। तो अगर मैं देखता हूं तो दोनों के पहले फाइनल चिन्ह निकाल लेता हूं। 100 का अंतिम चिन्ह क्या है, 100 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो 100 तो हो गया मेरा प्लस का। 130 के आगे माइनस है, तो ये हो गया मेरा खाली माइनस का 130। अब इधर प्लस और इधर माइनस, दोनों के चिन्ह असमान, असमान चिन्ह तो दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। तो देखिए 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और अब मुझे चिन्ह निकालना है, इस 30 का चिन्ह क्या होगा, क्योंकि घटाव हुआ है तो बड़े पूर्णांक के समान होगा, और बड़े पूर्णांक क्या है, 130 है बड़ा, और इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो उसका मतलब 30 के साथ भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब -30 इसका मेरा सही उत्तर होगा। -30 विल बी माई करेक्ट आंसर। तो चलिए यह तो हो गया है माइनस का 130। अभी हम देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। तो चलिए इसमें भी एक उदाहरण मैं करूंगा, एक उदाहरण आप करेंगे। तो देखिए स्टेप वही रहेंगी सेम, अभी हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप हमारी बिल्कुल सेम है, जो जोड़ में थी यानी कि जो योग में थी, वही हम घटाव में भी फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वही क्वेश्चन हमें दिया गया है, -37 माइनस माइनस 17। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले दोनों के अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। तो देखिए 37 के आगे माइनस है और यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह तो हो गया हमारा माइनस का 37। फिर देखिए 17 के आगे माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, दो माइनस है और इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा होगा। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 17 के आगे मेरा क्या चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 17 के आगे मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, प्लस का 17। अब हम देखते हैं क्या दोनों के बीच में चिन्ह समान है या असमान है। इधर तो माइनस है, इधर प्लस है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इसका मतलब घटाव होगा। तो चलिए सबसे पहले घटाव कर लेते हैं।
37 में से 17 जाएंगे तो 20 बचेंगे, तो यह तो हो गया 20। और चूंकि घटाव हुआ है इसलिए चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 37 है, तो इसका मतलब चिन्ह हमारा क्या आएगा, 37 के समान आएगा। 37 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब 20 के साथ भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। तो -20 मेरा इसका सही उत्तर होगा। -20 विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए, अभी यह समझ में आया, तो इसका तो उत्तर हो गया है हमारा -20। अभी आपको सॉल्व करना है ये वाला उदाहरण, -100 माइनस -130। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो कि सॉल्व नहीं करेगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। और ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। देखिए, दो इंटीजर्स, जब भी हम दो इंटीजर्स का योग पढ़ते हैं या फिर घटाव पढ़ते हैं, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा बच्चे वही गलती करते हैं। तो इसलिए आपको यह चीज अच्छे से पढ़ाई जा रही है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और स्टेप्स को फॉलो करेंगे। -100 माइनस माइनस का 130। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन सही सॉल्व कीजिए। टाइम ले लीजिए चाहे, पर क्वेश्चन सही सॉल्व कीजिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए धीरे धीरे। चलिए, थोड़ी देर और वेट करते हैं, 20 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें। चलिए, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। चलिए, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। शायद आप है ना कॉपी कर रहे हो, शायद, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है घटाव में। आप शायद ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी -30, यहाँ पे -37 था और यहाँ पे भी -17 था, यानी कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक थे और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पे जो हमारा उत्तर आया है वह माइनस का आया है। तो आप इसी तरीके से इसका भी चिन्ह डिसाइड कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप दूसरे उदाहरण को, तो आप देखोगे कि इसका उत्तर हमारा अलग आएगा। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको अपना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जो भी आंसर आए वो लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या थी, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकालेंगे। तो 100 के आगे चिन्ह है माइनस का। देखते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या उत्तर आएगा। 100 के आगे हमारा चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हमारा 100 का तो हमारा चिन्ह क्या हो गया, माइनस का ही हो गया। 130 के आगे क्या है, इधर माइनस है एक और एक इधर माइनस है, दो माइनस है और माइनस, दोनों माइनस के बीच में क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है इसलिए दोनों माइनस का क्या होगा, गुणा होगा। तो माइनस गुणा माइनस जब मैं करूंगा तो यह प्लस आएगा। तो हमारा 130 के साथ अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अंतिम चिन्ह। तो देखिए, यहाँ लिखूंगा मैं प्लस का 130। अभी क्योंकि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं, हमारे अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दोनों पूर्णांकों का क्या होगा, घटाव होगा। तो 130 में से मैं 100 घटाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, 30 बचेगा। और घटाव जब भी करते हैं तो जो चिन्ह आता है वह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आता है, और बड़ा पूर्णांक हमारा यहाँ पे 130 है, तो इसका मतलब हमारा जो चिन्ह आएगा वो 130 के समान आएगा। 130 के समान चिन्ह पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है, तो इसका मतलब 30 के साथ भी हमारा जो चिन्ह आएगा वह प्लस का ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो प्लस का 30 होगा। ये जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे माइनस का आया है तो यहाँ भी माइनस का आएगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है।
आपका चिन्ह अलग आ सकता है। तो इसका हमारा उत्तर जो होगा वह प्लस का 30 होगा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है बार बार कि आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फिर अपना उत्तर निकालिए। चलिए, तो यह तो हो गया है हमारा प्लस का 30। अभी एक दो और उदाहरण सॉल्व करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण मैं कराता हूँ, एक उदाहरण आप फिर से करेंगे। तो देखिए उदाहरण इस बार क्या दिया गया है, 37 में से हमें क्या घटाना है, 37 माइनस माइनस 17 दिया हुआ है। तो फिर से सेम वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे, स्टेप्स जो हमें बताए गए हैं। 37 के आगे देखिए कुछ भी नहीं है इस बार 37, तो यह 37 प्लस का हो गया। तो यह तो हो गया हमारा प्लस का 37। फिर देखिए 17 के आगे क्या है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस है, दोनों माइनस के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो दोनों माइनस का गुणा होगा। तो चलिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 के साथ अंतिम चिन्ह क्या हो गया, प्लस का हो गया है। तो यह हो गया प्लस 17। फिर देखिए अभी 37 के साथ भी चिन्ह प्लस, 17 के साथ भी चिन्ह प्लस, तो उसका मतलब दोनों के चिन्ह समान हो गए। समान चिन्ह है तो हम जोड़ करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे। इनका एडिशन करते हैं तो 37 और जो 17 आता है वो आता है हमारा 54। और क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ हुआ है, और जोड़ में चिन्ह वही आता है जो कि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह होता है। दोनों का प्लस प्लस है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, प्लस का 54 हो गया है, या फिर प्लस का 54 हो गया है। ठीक है, तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है प्लस का 54। चलिए अभी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे और फिर से कॉपी नहीं करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फिर अपना आंसर निकालना है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आपको पता है कि आप इस कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा गलतियां कर रहे हो, तो इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर आंसर करेंगे। -100 -130, -100 -130, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। यस, लोविश कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने 100 सर किया है। एक बार क्वेश्चन बोल दो। अच्छा क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, माइनस का 100 है और -130 है, 130 है। -100 -130। चलिए ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें भी काफी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों का उत्तर गलत ही है। देखिए वो कैसे। अच्छा सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को, कि हम स्टेप 1 क्या थी, सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकालेंगे। अंतिम चिन्ह देखिए 100 के साथ क्या है, माइनस है, और इसके बाहर कुछ भी और नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ तो अंतिम चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही होगा। तो यह तो हो गया हमारा माइनस का 100। अब देखिए 130 है, 130 के साथ क्या है, 130 के साथ एक चिन्ह है, माइनस का है। अब काफी बच्चे होंगे जो कि बोल सकते हैं सर ये 130 तो प्लस का लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अगर आप 130 को प्लस का भी मानना चाहते हो तो भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे माइनस, एक मिनट मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। अगर आप 130 को प्लस का मानना चाहते हो ना तो प्लस का मान सकते हो, यहाँ पे प्लस का मान सकते हो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो इसलिए आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा, 130 के साथ माइनस का ही आएगा। और कोई बच्चा बोलता है सर मैं इस प्लस को नहीं मान रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट यही सोच रहा हूँ कि इस 130 के साथ जो चिन्ह है वह माइनस का है, तो बिल्कुल आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो अंतिम चिन्ह क्या आएगा हमारा, माइनस का ही आएगा। यहाँ आएगा माइनस का 130। तो देखिए दोनों के जो चिन्ह है वह क्या है, समान है, इधर माइनस इधर भी माइनस,
तो माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह है, तो क्या होगा, योग होगा, जोड़ या एडिशन होगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, 100 और 130 क्या होगा हमारा, 230। तो यह तो होगा 230, और चिन्ह क्या आएगा, जो कि दोनों पूर्णांकों के समान है। तो इसीलिए दोनों पूर्णांकों के समान चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। तो हमारा माइनस का 230 सही उत्तर होगा। माइनस का 230 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे अभी आपको समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के ईमानदारी से। अच्छा, जिसका भी ठीक था बहुत बढ़िया, जिसका भी ठीक था बहुत अच्छा, अच्छी बात है। जिसका भी सही नहीं था वो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा राका की आईडी से जो, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए ये पूरा ही कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पूरा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट को हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है, काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है। तो हम एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। स्टेप्स को देख लेते हैं कि हमारी स्टेप्स क्या थी। देखिए आपको पहली बात तो जोड़ और घटाव को अलग अलग तरीके से नहीं सीखना है। दोनों में ही, जोड़ में और घटाव में सेम नियम चलते हैं, या फिर सेम स्टेप्स चलती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए आपको ये गुणा के नियम याद होने चाहिए। गुणा के नियम कौन से हैं, कि यदि दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है हमेशा, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। यदि दो असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो यह आपको याद रखना है हमेशा, यदि दो समान चिन्हों का गुणा तो प्लस, दो असमान चिन्हों का गुणा तो माइनस। यह इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस करने के लिए, यानी कि जोड़ घटाव में यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो स्टेप वन क्या होगी, स्टेप वन यही कह रही है कि जो दिए गए नियम के अनुसार, ये वाले जो नियम है इनके अनुसार सबसे पहले तो दोनों पूर्णांकों के हमें क्या करने हैं, अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। जैसे कि हम अभी निकाल रहे थे ना अंतिम चिन्ह, वैसे आपको सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं दोनों पूर्णांकों के। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं अंतिम चिन्ह से मेरा क्या मतलब था, तो देखिए यहाँ है माइनस का 37 और यहाँ है माइनस का 17, लेकिन माइनस के 17 के आगे क्या लगा हुआ है, एक और माइनस लगा हुआ है। तो अंतिम चिन्ह से मेरा क्या मतलब है, और इनकी हम ये जो नियम है इनकी हम कैसे हेल्प लेंगे वो मैं आपको एक बार ही समझा देता हूँ। तो देखिए -37 के आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये जो -37 है इसके यहाँ आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 37 के साथ तो हमारा चिन्ह हो गया माइनस का फाइनल, यहाँ तो आएगा हमारा माइनस का ही 37। फिर देखिए इस 17 के आगे एक माइनस तो यह है, और एक माइनस और है इसके आगे यह है। तो आपको पता है कि जब भी दो चिन्ह लिखे हुए होते हैं साथ में और उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है, जैसे कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है और इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इनके बीच में गुणा होता है। तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या होगा, यह नियम इसमें लागू होगा। माइनस गुणा माइनस, दो माइनस के चिन्ह लगातार है तो यह प्लस का हो जाएगा। तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा और 17 का 17 लिखूंगा। तो हमारा क्या हो गया अंतिम चिन्ह, 37 के साथ अंतिम चिन्ह हो गया है माइनस का और 17 के साथ अंतिम चिन्ह हो गया है प्लस का। चलिए ये कमेंट करके बताइए आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप फिर से एन लिख सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यह समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे वाई और एन लिख के बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे जितने भी बच्चे हैं। अभी तक 4 बच्चों को कमेंट आया है, ठीक है। देखिए इसके बाद में कुछ पोल सेक्शन में क्वेश्चंस पूछूंगा, वो किसी के गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ में आया या नहीं आया। अभी भी 4 से 5 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी के बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। आ गया सर। ठीक है, आपको आ गया है तो ठीक है, चलिए आ गया है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
हमारी स्टेप्स 1 क्लियर है कि हम अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे पहले दोनों पूर्णांकों के। फिर हमारी स्टेप 2 क्या कहती है? स्टेप 2 सिंपल सी ये कहती है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आ गए हैं, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो उनका एडिशन यानी कि योग होगा। और चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। जो दोनों पूर्णांकों का चिन्ह है वही हमारा अंतिम चिन्ह आ जाएगा योग के बाद। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक उदाहरण लिखता हूँ, -10 और ये मान लीजिए +-15। तो चलिए ये उदाहरण पे लिखता हूं मैं। अभी हम स्टेप 1 के अनुसार चलेंगे। तो देखिए यह तो है -10, -10 के आगे कोई और कुछ भी नहीं है, तो यह तो आएगा -10 ही। लेकिन यहाँ 15 के आगे इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो प्लस का गुणा मैं माइनस से करूंगा, तो देखिए प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो मेरा माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा? -15। यह तो हो गया मेरी स्टेप 1। मैंने दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकाल लिए हैं। अभी मैं आता हूँ स्टेप 2 पे कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो योग होगा। तो मैं देखता हूँ क्या दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है? यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो -10 -15 चिन्ह समान है, तो इसका मतलब दोनों का योग होगा। तो मैं योग कर देता हूँ, 10 और 15 हो गया है मेरा 25। और अब देखता हूँ 25 का चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए 25 का जो चिन्ह होगा वह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। तो दोनों पूर्णांकों का चिन्ह क्योंकि माइनस का है, तो इसलिए 25 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपको कोई डाउट है क्या? यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है, आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो देखिए अभी हमारी हो गई है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा? यदि दोनों के चिन्ह समान आते हैं तो एडिशन होगा, यानी कि योग होगा, और दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आएगा। अभी इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि दोनों के चिन्ह असमान आ गए या फिर अलग आ गए, ये ऐड कैसे होगा? ठीक है, देखिए ऐड कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ। -10 है और -25 है, तो आप पहले चिन्हों को भूल जाइए। -10 को भी भूल गए हम और -15 को भी भूल गए। हमें सिर्फ संख्याएं याद है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो मैंने पहले तो 10 और 15 को जोड़ दिया है। 10 और 15 को मैं जोड़ूंगा तो 5 को 0 में जोड़ूंगा तो 5, और 1 को 1 में जोड़ूंगा तो 2। तो यह तो हो गया है मेरा क्या? 25 हो गया है। तो मैंने लिख दिया 25। अब मैं देखता हूँ कि चिन्ह क्या आएगा मेरा माइनस इस 25 के साथ। तो देखिए दोनों पूर्णांक तो क्या? अच्छा, एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए श्री भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है। ये माइनस नहीं होना चाहिए। एक बार ये अच्छा आप अनम्यूट करके बताइए कि किसकी माइनस की आप बात कर रहे हैं। -5 नहीं सर है। ये माइनस के साइन है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। आप 15 के लिए बोल रहे हो क्या कि इस 15 के साथ माइनस नहीं आना चाहिए? सर माइनस माइनस दोनों चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो। अच्छा, आप ये बोल रहे हो ये माइनस माइनस के जो चिन्ह है तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो मतलब आपका कहने का मतलब है +25 उत्तर आना चाहिए। आप यही बोल रहे हो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए हाँ या नहीं, वाई और लिख के बताइए यदि आप यही कहना चाह रहे हो कि सर ये जो माइनस, अच्छा मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्या आप यही कहना चाह रहे हो -10 और -15, सर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 10 और 15 25 हो जाएगा, तो यह प्लस का 25 आना सर चाहिए। माइनस और माइनस जैसे प्लस होगा तो सर जो बड़ा है उसका चिन्ह नहीं आएगा क्या इसके आगे? नहीं देखिए, अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बड़ा का चिन्ह कब आता है। बड़े का चिन्ह जब आता है जब घटाव होता है, ना कि जोड़ होता है। तो इस केस में तो क्या हो रहा है? इस केस में तो जोड़ हो रहा है ना, इस केस में घटाव हो ही नहीं रहा क्योंकि दोनों के चिन्ह हमारे समान आ गए हैं। माइनस का भी 10 है और माइनस का ही 15 है, तो दोनों के चिन्ह माइनस माइनस के आ गए हैं। तो सबसे पहले तो जोड़ होगा, यही तो हमारी स्टेप 2 है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा।
तो इस केस में दोनों पूर्णांकों का जोड़ कर देते हैं सबसे पहले हम। तो 10 और 15 जो होगा वो 25 होगा, ठीक है। और फिर हमारा चिन्ह क्या होगा 25 का, और चिन्ह जो होगा वो दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान का मतलब क्या है, दोनों यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों पूर्णांकों के जो समान है चिन्ह वह माइनस का है, तो 25 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो -25 मेरा सही उत्तर होगा। अच्छा, अब -5 आपका कैसे आ रहा होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 10 है और यहाँ -15 लिखा हुआ है, तो आपने इस 10 में से इस 15 को घटा दिया है, तो आपने 5 आ गया है और आपने लिख दिया है कि बड़ा चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। तो आपने बड़ा पूर्णांक देखा 15 है, इसके साथ चिन्ह माइनस है, तो इसलिए आपने -5 लगा दिया। लेकिन आप ये देखिए यह 10 भी तो माइनस का है, इसके आगे भी तो माइनस ही लिखा है, तो यह भी माइनस है और यह 15 भी माइनस का है। तो दोनों ही हमारे माइनस के हैं, दोनों ही हमारे माइनस के हैं, यानी कि दोनों के चिन्ह समान है, और समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, यानी कि एडिशन होगा। चलिए अभी कमेंट करके बताइए, श्री भारद्वाज के आईडी से जो बच्चा है, आपको अभी समझ में आया? जल्दी से वाई और लिख के बताइए, ठीक है। अच्छा सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आपको स्टेप 2 क्लियर है? क्या आपको स्टेप 2 क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और लिख के बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यह स्टेप क्लियर है, तो तीसरी स्टेप इससे मिली जुली ही है। अच्छा ठीक था, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए तीसरी स्टेप इससे मिली जुली है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह, देखिए इसमें तो क्या था स्टेप 2 में, यदि चिन्ह समान आ जाते हैं तो हम योग कर देते हैं या फिर एडिशन कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे अलग अलग आ गए तो क्या करेंगे, अलग अलग आ गए तो हम घटाव कर देंगे, और चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आ जाएगा। योग में चिन्ह क्या आता है, दोनों पूर्णांकों के समान, घटाव में चिन्ह आता है बड़े पूर्णांक के समान, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए यही मुझे दिया हुआ है -10 और +15, मुझे इस प्रकार से दिया गया है। अभी फिर से स्टेप 1 देखूंगा। स्टेप 1 क्या होगी, दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह, 10 के आगे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यह प्लस का ही होगा, तो यह तो हो गया +10। फिर देखिए यह जो 15 है, 15 के आगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस का गुणा मैं माइनस से करूंगा तो मेरा माइनस आएगा, तो इसका मतलब -15। फाइनल चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब मैं प्लस से करूंगा तो माइनस ही आएगा, तो यह हो गया -15। अभी स्टेप 2 में क्या देखता हूँ, स्टेप 2 देखिए, क्या मेरे यहाँ पे दोनों के चिन्ह समान है? नहीं, दोनों के चिन्ह समान नहीं है, तो इसलिए योग नहीं होगा, योग तो नहीं होगा। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 यह है, क्या दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है? बिल्कुल अलग है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो क्या होगा, तो घटाव होगा। तो चलिए सबसे पहले घटाव कर लेते हैं। 15 में से 10 घटाऊंगा मैं तो 5 आएगा, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, यह 15 है बड़ा पूर्णांक, इसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो यह हमारा माइनस का ही आएगा, तो यह हो जाएगा हमारा -5। यह क्या होगा, हमारा -5। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यह हमारी स्टेप्स थी जोड़ और घटाव की, यह हमारी स्टेप्स थी जोड़ और घटाव करने की, तीनों स्टेप आपको ध्यान रखनी है। चलिए सभी बच्चे फिर से कमेंट करके बताएंगे वाई और लिख के, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जोड़ और घटाव करने का? यदि नहीं है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप n लिख के पूछ सकते हो। यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस पे आधारित। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा देखिए आप टाइम लीजिए, मैं पूरा आपको 1 मिनट दे रहा हूँ,
ध्यान से सॉल्व कीजिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों पूर्णांकों के आप अंतिम चिन्ह निकालिए, फिर देखिए क्या अंतिम चिन्ह समान है या अलग अलग है। अलग अलग है तो घटाव कीजिए और चिन्ह को बड़े पूर्णांक के समान कीजिए। यदि सेम है दोनों के अंतिम चिन्ह तो उनका योग कीजिए और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के जैसा ही रहने दीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व सभी बच्चों को करना है क्योंकि इस केस में काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। यस, लोविश कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। सर एक बार क्वेश्चन बोल दो। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। माइनस का 118 है, फिर माइनस है, और फिर अंदर है माइनस का 90। माइनस 118 माइनस माइनस का 90। देखिए काफी बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, कमेंट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। काफी बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यस बताइए, लॉन्च कर सकते आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। कोई डाउट है क्या? चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे अपना। सभी बच्चों को सॉल्व करना, अभी भी काफी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है। सर इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हिंट देना। अच्छा, इसमें क्या करना है? देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो है माइनस का 118, एक है माइनस का 90, और बीच में उनके चिन्ह दिया गया है माइनस का। तो आपको ये हल करना है कि इसका अंतिम हल क्या आएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि आपको माइनस 118 में से माइनस 90 को घटाना है, क्योंकि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह बीच में क्या है, माइनस है। तो माइनस 118 में से माइनस 90 को घटाना है। ठीक है, ओके सर। तो आप स्टेप्स को फॉलो सर कीजिए। मेरा हो गया, पोल सेक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे अभी आंसर पूछ लूंगा, आप बता सकते हैं बाद में। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम मेरा पर। भी हो गया। वेरी गुड। चलिए, अच्छा जिस भी बच्चे का पोल सेक्शन चल रहा है वो पोल सेक्शन में ही आंसर करेगा। अच्छा चलिए, लोविश कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आप बताइए क्या आंसर आया आपका। -28 है सर। ठीक है, और लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो बच्ची है, स्टूडेंट है, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका क्या आंसर आया? -208। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर होगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, माइनस का 118 दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, और फिर है माइनस का 90। तो देखिए सबसे पहले दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। अंतिम चिन्ह कैसे निकालेंगे? माइनस 118 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यह तो आएगा माइनस का 118 ही। फिर देखिए 90 के आगे क्या है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, दो माइनस है। माइनस गुणा माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यह होगा हमारा प्लस। तो 90 के साथ अंतिम चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो यह हो गया हमारा प्लस का 90।
अब देखिए दोनों पूर्णांक हैं, एक 118 एक 90, एक के साथ चिन्ह माइनस का, एक के साथ चिन्ह प्लस का, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाव होगा। तो देखिए घटाव करते हैं, 118 में से मैं 90 घटाऊंगा तो मेरा 28 बचता है, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह वही आएगा जो कि बड़े पूर्णांक के समान है। बड़ा पूर्णांक क्या है, यहाँ पे 118 है, इसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 28 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी -28 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी -28 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं इन्हीं पे आधारित। क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको सॉल्व करना है और सभी बच्चों को आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूँ, प्लस का 120 है और उसमें से 150 को घटाया जा रहा है, यानी कि 120 माइनस 150। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। 120 माइनस 150। अच्छा यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ट्राई कीजिए ये सभी बच्चों का सही हो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों का सही हो, यह ट्राई करना है। यस लोविस कश्यप की आईडी से जो बच्चा है बताइए। -270 है सर। अच्छा देखिए आंसर आपको नहीं बोलना है, आंसर जब आपसे पूछा जाए तब आपको बोलना है, ठीक है। और कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए 20 सेकंड और वेट कर रहा हूँ मैं, 30 सर 20 ऑप्शन सेकंड। क्या है? अच्छा ऑप्शन मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको बोलने नहीं है, ऑप्शन आपको लिख के रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है आपका -270, ऑप्शन सी है आपका -30, ऑप्शन डी है आपका 30। 270 -270 माइनस का 30 या फिर प्लस का 30। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। चलिए बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है, इस बार ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। यस लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है बताइए आपका क्या उत्तर आया। -30 सर। माइनस का 30, ठीक है देखते हैं। तो देखिए हमें 120 में से क्या घटाना है, 150 घटाना है, या फिर हमें क्या दिया गया है 120 माइनस 150। तो देखिए 120 क्या दिया है, प्लस का दिया है, और इसका आगे कुछ है भी नहीं, तो इसका तो हमारा चिन्ह क्या हो गया 120 ही आएगा, प्लस 120। फिर यहाँ 150 है, इसके आगे चिन्ह क्या दिया गया है, माइनस का दिया गया है, तो यह हमारा क्या आएगा माइनस का 150। तो देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसका प्लस इसका माइनस, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या होता है घटाव होता है। 150 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और चिन्ह क्या आएगा बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक हमारा क्या है 150, तो देखिए चिन्ह भी क्या आएगा 150 के समान ही आएगा। 150 के साथ चिन्ह क्या है माइनस का है, तो इसका मतलब 30 के साथ भी चिन्ह माइनस का आएगा। तो ऑप्शन सी -30 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी -30 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन सी -30। अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन बोल के भी बता देता हूँ। 3200 माइनस माइनस का 800, 3200 दिया गया है, उसके बाद माइनस है, फिर है आपका माइनस का 800। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बोलेगा नहीं। अगर आपने कर लिया है तो आप रखा रहने दीजिए, आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए 1 मिनट है इसके लिए अभी आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, अदरवाइज आपके समझ नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, इसलिए कोशिश सभी बच्चों को करनी है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ऑप्शन बताना सर। अच्छा, ऑप्शन बोल देता हूं मैं। ऑप्शन ए है आपका 4000 यानी कि 4000। ऑप्शन बी है आपका माइनस का 4000। ऑप्शन सी है आपका माइनस 2400 और ऑप्शन डी है आपका प्लस का 2400। फिर से बोल देता हूँ, 4000, माइनस 4000, माइनस 2400 और प्लस 2400। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। सर ज्यादातर तो है, पोल सेक्शन नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, पोल सेक्शन नहीं चल रहा है आपका, तो मैं आपसे पूछ लूंगा एक बार आंसर। जब सभी बच्चों का हो जाएगा मैं आपसे आंसर पूछ लूंगा। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे जिनका पोल सेक्शन चल रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए यस, पहले इस बार लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है वो बताइए क्या आंसर आया आपका। अच्छा चलिए, लोविश कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आप बताइए क्या आंसर आया। प्लस का 4000 है सर। ठीक है, और लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आया। अच्छा ठीक है, आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। अच्छा, अपने आप को म्यूट पे रखना है सभी बच्चे। लोविश कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, अपने आप को म्यूट पे रखिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है इस बार, 3200 और माइनस का माइनस 800। तो देखिए 3200 के आगे तो क्या है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह होगा। तो यह तो हो गया हमारा स्टेप 1, प्लस 3200। और देखिए 800 के आगे ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा प्लस का 800। तो देखिए दोनों के चिन्ह क्या है इस बार, दोनों के चिन्ह समान है, ये भी प्लस ये भी प्लस। चिन्ह समान तो योग होगा, यानी कि एडिशन होगा। इनको जोड़ देते हैं, 3200 और 800 को जोड़ा तो 4000। और क्योंकि दोनों का चिन्ह इस बार प्लस प्लस है, तो चिन्ह हमारा फाइनल भी क्या आएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा। क्योंकि जब जोड़ होता है तो चिन्ह जो होता है वो दोनों पूर्णांकों के समान होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जो कि है 4000। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 35। चलिए क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, इसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 36 का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपके होमवर्क रहेगा और आपको अगली क्लास में इसे सॉल्व करना है। आप घर से सॉल्व करके लाइए, अगली क्लास में आपसे आंसर पूछा जाएगा इसका। पर्सन बोलना सर। अच्छा प्रश्न, मैं ये एक काम करूंगा, ये मैं आपको प्रश्न भेज दूंगा ग्रुप में। ओके व्हाट्सएप सर। ग्रुप में ये प्रश्न भेज दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, ओके तो हम आज की क्लास हमारी यही समाप्त करते हैं, लेकिन अभी होमवर्क बाकी है।